बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मेघपुर। ये गांव साधारण था, लेकिन इसके पीछे जो पहाड़ था वो बिल्कुल साधारण नहीं था। लोग उसे कहते थे अद्भुत पर्वत, क्योंकि उसी पर्वत की चोटी पर रहता था एक बहुत ही विशाल, रहस्यमयी और जादुई कबूतर जिसका नाम था मेघराज। मेघराज कोई आम कबूतर नहीं था। उसके पंख बादलों जैसे सफेद और आंखों से निकलती थी सुनहरी रोशनी। जब वो उड़ता तो ऐसा लगता जैसे आसमान खुद उसकी राह बना रहा हो। एक दिन गांव के बच्चों ने पहाड़ की तरफ देखा और वहां एक अजीब सी चमक दिखाई दी। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे और फिर सबने जो देखा वो आज तक किसी ने नहीं देखा था। मेघराज ने दिया था एक अंडा, लेकिन वो कोई साधारण अंडा नहीं। वो था ट्रक जितना बड़ा अंडा। उस अंडे से नीली रोशनी निकल रही थी और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल रही थी। गांव वाले दंग रह गए, लेकिन दूर जंगल में कुछ शिकारी ये सब देख चुके थे। उनका सरदार था भूरा सिंह और वो बोला, अगर ये अंडा हमारे हाथ लग जाए तो हम करोड़पति बन जाएंगे। रात होते ही शिकारी एक बड़ी मशीन लेकर पहुंचे, जेसीबी मशीन। धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ते हुए वे मेघराज के अंडे तक पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। मेघराज गहरी नींद में था और तभी जेसीबी से उन्होंने उस अंडे को उठाया। अंडा जगमगाता रहा, लेकिन लालच के अंधे शिकारी उसे ट्रॉली में रखकर दूर जंगल ले गए। जंगल के बीचों बीच उन्होंने लकड़ियों से बड़ी आग जलाई और बोले, आज बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट। जब उन्होंने वो अंडा फोड़ा तो उसमें से नीली रोशनी फूट पड़ी। पूरा जंगल चमक उठा। उन्होंने उस अंडे से विशाल ऑमलेट बनाया और पेट भर भर कर खाने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कोई साधारण अंडा नहीं था। वो था मेघराज की जादुई शक्ति का हिस्सा। जैसे ही उन्होंने आखिरी कौर खाया, आसमान काला हो गया। तेज आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी और अचानक एक जोरदार बिजली गिरी। और जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। एक एक करके सब शिकारी कबूतर बनते गए। उनके हाथ पंखों में बदल गए, उनके पैर पंजों में। और तभी आसमान से एक भारी आवाज गूंजी, लालच का फल हमेशा विनाश होता है। वो आवाज किसी और की नहीं, मेघराज की थी। अब जीवन भर तुम पक्षियों की सेवा करोगे। अब वो शिकारी कबूतर बनकर दूसरे पक्षियों की मदद करने लगे। घायल पक्षियों को दाना देते, उनके लिए घोंसले बनाते। धीरे धीरे उनके दिल भी बदल गए। समय बीता। कुछ सालों बाद मेघराज फिर दिखाई दिया। इस बार एक और छोटा चमकता अंडा लेकर। लेकिन ये अंडा सिर्फ अच्छे लोगों के लिए था और मेघपुर के लोग अब कभी प्रकृति से नहीं लड़े, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जो प्रकृति से लड़ता है वो कभी जीत नहीं सकता।